सारनाथ। अब जरा ध्यान से समझिए, महात्मा बुद्ध जब अपना घर त्याग किए थे तो कई लोगों से शिक्षा लिए थे। रुद्रक नाम से शिक्षा लिया था, अलार कलाम से शिक्षा लिया था, और ये शिक्षा लेने के बाद बोध गया पहुंचे थे। कहाँ पे? बोध गया, सॉरी सारनाथ में। कहाँ गए? शिक्षा लेने के बाद सारनाथ में। और सारनाथ में ये क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे, खूब घोर तपस्या कर रहे थे सारनाथ में। सुनिए ध्यान से। और ये ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? सारनाथ में। बोध गया नहीं गए थे, याद रखिएगा। ज्ञान लेने के लिए सारनाथ गए थे। और ये अकेले नहीं थे, इनके 5 मित्र थे सब। और वहां एक जंगल था जिसका नाम था मृगदाब वन। क्या नाम था? मृगदाब वन। मृगदाब वन में ये आराम से खूब तपस्या कर रहे थे, बिना खाए पिए खूब तपस्या। तब तक अचानक एक घुंघरू की आवाज सुनाई दी, छम छम छम। तो इनके 5 दोस्त एकदम ध्यान मग्न थे अपनी तपस्या में। अब महात्मा बुद्ध इसे देख लिए, रे तुरी का कौन है रे इधर? तो देखे, अरे तुरी का एगो लड़की है सुंदर। तो जाके पूछे क्या बात है? तो वही कही कि किसी वीणा को, यानी बजाने वाला जो वीणा होता है, उसको इतना मत तान दीजिए कि टूट जाए, और इतना धीमा भी मत बनाइए कि वो मतलब बजबे ना करे। तो महात्मा बुद्ध का मतलब क्या है? तो वो लड़कियां बोली कि अरे ऐसा ना भगवान की तपस्या कीजिए कि भगवान डर जाए आपसे, नॉर्मल कीजिए, यहाँ कोई भगवान ना मिलने वाले हैं। तो महात्मा बुद्ध वो महिला की बात सुन के सारनाथ से भाग गए। और कहाँ आ गए? बिहार के बोध गया में। और वहां जब तपस्या किए तो वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, उनकी शरीर से प्रकाश आने लगा। अब जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो गौतम से हो गए महात्मा बुद्ध। तब उनको याद आया कि ससुरा हमारा अभी 5 गो जो दोस्त था सब ना, वो तो यूपी में है सब, सारनाथ में। जाके देखते हो कि उनको ज्ञान मिला कि नहीं। तो दौड़ी दौड़ी गए, उनसे को पूछे, रे तो उन्हीं का ज्ञान ना मिला अभी? तो कहा हमको तो ज्ञान नहीं मिला, तुमको ज्ञान मिल गया? तो महात्मा बुद्ध कहा एकदम मिल गया। पूछा सर तुमको कैसे मिला? तो महात्मा बुद्ध कहें बकलोल कहेंगे, तू लोग बढ़िया चीज पे ध्यान नहीं देता है, एगो बढ़िया चीज आया था समझा के चल गया, हो गया ज्ञान मिल गया, समझा गया। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अपने 5 मित्रों को दिया था, समझा गया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, उनको जो उपदेश दिया था। और ये सारनाथ में दिया था, लेकिन इसमें श्रावस्ती है, ऑप्शन में नहीं है। ज्ञान क्या मिला था? बोध गया में। गया में ही जिला है गया, वहां पे ज्ञान मिला था। आगे बढ़े। सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सबसे ज्यादा इन्होंने उपदेश दिया था श्रावस्ती में, क्योंकि बरसात के समय ये कहीं निकलते नहीं थे और श्रावस्ती में ही रहते थे, वहीं पे बैठ के ये ज्ञान दिया करते थे श्रावस्ती में। इनको परिनिर्माण यानी इनकी मृत्यु देहांत कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला? कुशीनगर में। कौन सा जगह पे? कुशीनगर में। तो ज्ञान पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में। बरसात का समय बिताया श्रावस्ती में बिताया था। मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कुशीनगर किस महाजनपद में था? मल्ल महाजनपद में। मल्ल महाजनपद में कुशीनगर था। आगे बढ़ जाओ, अगला देखते हैं। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ की रचना किसमें की गई है? तो किसमें? प्राकृत भाषा में? नहीं भैया, प्राकृत भाषा में जैन धर्म वाला, पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। देखिए, जिस समय महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उस समय की सबसे लोकप्रिय जो भाषा थी वो पाली भाषा थी, इसलिए उन्होंने पाली भाषा में ही उपदेश दिया। जबकि जैन धर्म वालों ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया, जिसे अर्धमागधी कहते हैं। ये बहुत कठिन भाषा थी, लोगों को समझ में नहीं आती थी, इसीलिए जैन धर्म का विकास ज्यादा नहीं हो सका और बौद्ध धर्म का विकास ज्यादा हो गया, क्योंकि बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? पाली भाषा थी। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म की भाषा पाली भाषा। चित्रलेखा, ये तो सिंधु सभ्यता की भाषा थी भैया, चित्र बना बना के लिखा जाता था, चित्रलेखा। वैदिक काल की भाषा थी संस्कृत। वैदिक काल की भाषा थी संस्कृत। बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? बौद्ध ग्रंथ की भाषा थी आपकी पाली भाषा। उस समय की सबसे प्रसिद्ध भाषा थी पाली भाषा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को